अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मैं तो खामखाई अपनी परवरिश पर शक कर रहा था, लेकिन आज शिवा ने यह साबित कर दिया कि मैंने उसे भी ऊंचे दर्जे के संस्कार दिए हैं। पानी अमूल्य है चाचा, हमें उसका संचय करना चाहिए। जल का संचय क्या होता है धीरज भैया? जल का संचय मतलब जल का भंडारण, जो जमीन के नीचे होता है, जिसे हम वाटर रिचार्ज कहते हैं। आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं? नहीं, मुझे खेतों में कुछ काम है। अरे आपको खेतों में काम करने की क्या जरूरत है? मजदूर तो है ना काम करने के लिए। अब देखो, किसान अपने खेतों के बिना अधूरा रहता है। अब तो चाचा हम आपको बैठाएंगे। अरे कौन जबरदस्ती है? जबरदस्ती है ना? पता नहीं आज क्या हो गया, ये दहला पकड़ के चक्कर में हम खुदे अजुरा गए। लगता है आज किस्मतें खराब है। का है कि सुबह से छबीली के दर्शन नहीं हुए ना, बस इसीलिए। हाँ गोकुल भाई, ठीक है कहे, आज सुबह से छबीली दिखी नहीं। अरे कोनो दूसरे गांव में गई होगी सामान बेचने के लिए। सूरज आज पश्चिम से कैसे निकला है? रामलाल और शिवा एक के साथ, वो भी एक के मोटरसाइकिल पे। कहीं हमारा आंख तो नहीं चौंधिया गया है? लगता है कोई बढ़न चमत्कार होने वाला है। अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के का देख रहे हो? कभी कोई आदमी नहीं देखे क्या? देखे तो बहुत कुछ है रामलाल, लेकिन जो अभी देख रहे हैं हम, कल्पना से परे ना, सच नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं, यही सच है। अरे तुम लोगों के चक्कर पता नहीं हम ये शिवा के बारे में का गलत सलत सोच लिए, दुश्मन मान लिए थे इसको अपना। लेकिन ये बेचारा कितना नेक दिल इंसान है। हाँ, शिवा सही में हम एकदम धोखा खा गए थे। अरे कोई बात नहीं चाचा, गलतियां तो इंसान से ही होती है, लेकिन एक बात याद रखिए, आज से हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ, बस आज से हम लोगों के बीच में न कोनो गीला है न कोनो सिकवा है, हम दोनों दोस्त हैं। क्या? बिल्कुल। हाँ। डाकिया बाबू से उस दिन चिट्ठी पढ़वा लेता तो अच्छा था। पता नहीं क्या लिखा है। इतने दिनों बाद बहन की चिट्ठी आई है, किससे पढ़वाऊं? हाँ, किरण बेटिया से। नहीं, वो चिट्ठी सुनाने के बजाय भाषण देना शुरू कर देती है। धीरज बाबू, नहीं नहीं नहीं, वो भी आजकल किरण बेटिया के जैसे ही भाषण देने लगता है। लेकिन चिट्ठी पढ़वाना भी तो जरूरी है, किससे पढ़वाऊं? अरे महेश, सुन, बैठ। जी बाबूजी। तू स्कूल जाता है ना? हाँ बाबूजी, जाता हूँ। तो जरा बता मुझे, वहाँ क्या बताता है? सब कुछ तो सिखाते, ABCD, क ख ग लिखवाते भी है। वो सब तो छोड़ना, वो सब तो सब कर लेते हैं। पढ़ना उड़ना आता है तब समझू। आता है ना बाबूजी, पूरे किताब का पन्ना पढ़ लेते हैं मिला के। अच्छा तो ठीक है, ये चिट्ठी पढ़ के सुना तो, तब मैं समझूंगा कि तू कितना बड़ा पढ़ाकू है। सुना। भैया बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए हुए, क्या हाल खबर है? तुमने तो अपनी छोटी बहनिया को एकदम भुला ही गए हो। पहले तो हर दूसरे महीने में एक बार चले आते थे, लेकिन का हो गया भैया,
एकदम पराया कर दिया। आपने अपनी बहनिया को तुम्हारे भांजे एक बार 10वीं में बढ़िया नंबर से पास हुआ है। क्या कहता है डॉक्टर बनेगा। बाबूजी हो गया। देखिए आप पढ़ लिया ना मैंने। हाँ, तू जा। जी बाबूजी। धन्य है किरण बिटिया। आज समझ में आया कि किरण बिटिया क्यों सबके पीछे शिक्षा लेकर तैयार रहती। शिक्षा के बिना तो जीवन अंधकार है। सबके जीवन में शिक्षा की रोशनी होना बहुत जरूरी है। अरे बाबा, अगर इतना ही हो रहा है तो उसको कॉल लगाओ ना। हाँ लगाओ ना। वैसे भी धीरज से बात किए हुए बहुत टाइम हो गया है। ओके लगाता हूँ। ये हमेशा स्लो रहेगा। हेलो धीरज। तुम दोस्तों के बिना ना जिंदगी अधूरी है। कॉलेज की कैंटीन से लेकर लाइब्रेरी तक अपना ही राज हुआ करता था। ओ भाई, करेक्शन था इसमें थोड़ा। मेरा राज तो कैंटीन में होता था, तुम्हारा लाइब्रेरी में। तुमको क्या एक बुक मिल जाती थी, तुम पूरा बुक में ही बिजी रहते थे पूरे दिन। लो आकाश से बात करो। अरे यार धीरज, तू तो गांव क्या गया, दोस्तों को एकदम से भूल गया। और हाँ, मुझे फोन पर बात नहीं करनी है, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। अरे यार, यहाँ मोबाइल का नेटवर्क तो मिलता ही नहीं और तुम वीडियो चैटिंग की बात कर रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता। एक तो तुझे देखे बगैर काफी टाइम हो गया, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। अरे यार धीरज, तू कितना झूठ बोलने लगा है कि नेटवर्क नहीं आता, नेटवर्क नहीं आता। जब नेटवर्क नहीं आता तो ये वीडियो कॉल कैसे लग गया? बस तुम्हारी किस्मत है भाई। हेलो शिखा, हेलो नीरज। गाँव में जाके तुम गाँव वाले से हो गए यार। गाँव दिखाओ फिर। ये देखो, ये सब लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हो? ये मेरा गांव, यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, देखा? ये लो, ये देखो। हाँ यार, गाँव तो तुम्हारा अच्छा है। अरे यार धीरज, तू गाँव में जाके कहाँ फंस गया है? और वो चाइना वाले तेरे पीछे पड़े थे, उसका क्या? हाँ यार, मेल देखा था मैंने। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा भाई। चाइना वाली कंपनी ज्वाइन करो और गांव में ही डॉक्यूमेंट करो। और मेरा जवाब तो तुम लोगों को पता ही है ना। साहब पगला गए हैं, महान बनने का शौक जो चढ़ा है इनको। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अरे यार शिखा, तुम ही समझाओ, हमारी बात तो ये सुनेगा नहीं। चल भाई नीरज। तो कैसी हो जनाब? आई एम सॉरी यार, यहाँ गांव के लोगों को मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं फोन करना ही भूल गया। और तुम्हें तो पता है ना यहाँ के नेटवर्क के बारे में। जी, सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अरे वो तुम्हारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम था ना, क्या हुआ उसका? इस बार का एग्जाम ओसम था, ओसम। और तुम्हें पता है, इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। अच्छा, तो अब तो तुम अधिकारी बन जाओगी। वो तो है, तुम्हारा सपना भी यही था। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने आगे क्या सोचा है? मतलब? बुद्धू, हमारे बारे में। अब तक तुमको लेकर मैंने माँ से बात नहीं कर पाया। रियली मैं जानती थी। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पता है, और मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम समझ रही हो ना, यहाँ के लोगों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं शिखा। मैं सब समझती हूँ और मैं ये मानती भी हूँ कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। लेकिन धीरज, एक बात बताओ, अपनी उम्मीदें, अपने फ्यूचर, इन सबको मार के दूसरों की उम्मीदें पूरी करना, ये कहाँ का तरीका ठीक है? मैं ये नहीं कह रही किसी की उम्मीदें तोड़ो, पर खुद का फ्यूचर बर्बाद करना, ये जरा कभी सोचना, लॉजिकली सोचना। और तुम ये बात जानते हो कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा।
कम से कम किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए सोच लो, हमारे फ्यूचर के लिए सोच लो। मैं हर कदम पे हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब शिखा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाद में बात करते हो मतलब? ठीक है, ओके। अरे यार, मैं हर बार का यही किस्सा है। कैसन विघ्ना का खेला। बारिश नहीं हो तो पेड़ पौधे जीव जंतु सब त्राही त्राही करने लगते, और बारिश हो तो मेरे द्वार की मिट्टी बह जाती है। अरे क्या हुआ मगरू चाचा कि भरी दोपहरिया में मिट्टी खोद रहे हो? तो क्या करे, कोनो मिट्टी पर नाम लिखा हुआ है? अरे मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मिट्टी पे नाम लिखा है। तो फिर कोनो आपत्ति है का? अरे मुझे काहे के लिए आपत्ति होगी, मैं तो बस पूछ रहा था। अरे ये सब धीरज बेटा, इंद्र देवता का प्रकोप है। बारिश नहीं होती है तो जीव जंतु पेड़ पौधा सब त्राही त्राही करने लगते हैं। अब बारिश हो गई तो हमारे द्वार की मिट्टी बह जाती है। अब जगह जगह ढिका इधर। अब छोटा छोटा बच्चा है, रात बिरात ठेस लग गया, गिर गया, तो इसीलिए मिट्टी यहाँ से ले जा रहे हैं द्वार भरने के लिए। अरे तो खेत की उपजाऊ मिट्टी लेके जाने की क्या जरूरत है? तो क्या करें, कोई और मिट्टी है? अब तक क्या किसी का द्वार खोड़े क्या? अरे चाचा, थोड़ा अपने अगल बगल देखिए। और रामलाल चाचा का तालाब है ना, कितने सालों से सूखा पड़ा है। आपको पता है, आपके द्वार की मिट्टी कट कट के उनके तालाब में चली जाती है, जिससे उस तालाब की गहराई कम हो गई है और बरसों से सूखा पड़ा है। हाँ, हमने तो सोचा ही नहीं, हमको पता ही नहीं चला कि हमारे द्वार की मिट्टी उसके तालाब में जा रहा है। अगर रामलाल चाचा के तालाब से मिट्टी लेंगे ना, तो इसमें आपका भी काम हो जाएगा और उनका भी फायदा हो जाएगा। आखिर मिट्टी तो आपकी है ना। अरे ना ना ना, कभी ना। अरे हम गिर जाएंगे, टूट जाएगा, हाथ पैर फूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन हम रामलाल से कोनो दया नहीं लेना चाहते हैं। अरे तुम नहीं जानते हो धीरज बेटा, वो एक नंबर का खच्चर है, लंगड़ा। चाचा, हम एक ही गांव के हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो इस गांव का भला कैसे होगा? अरे हम रामलाल से गांव को कोनो सहायता नहीं करना चाहते हैं। अरे अरे उसका शरीर देखो, एकदम महकते रहता है। जब से पैर टूटा है ना, पता नहीं कहां कहां से तेल लाता है और हमारे घर को भी महकाते रहता है। एकदम बेकार है। अरे तो चाचा, आप ही समझदारी दिखाइए ना, जाके रामलाल चाचा से बात करिए कि आप उनकी मदद कर रहे हैं तालाब की सफाई करने में। अरे नहीं नहीं धीरज बेटा, मन नहीं कर रहा है। अरे वो कोनो ठीक बंदा नहीं है, एक नंबर का टिरसा है रामलाल। हम बता रहे हैं तुमको धीरज बेटा। मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष रख के कुछ नहीं होगा चाचा, बल्कि हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी सबका भला होगा और इस गांव का विकास होगा। आप एक बार जाके बात तो कीजिए रामलाल चाचा से। हाँ, देखिए, अगर वो मान गए तो आपकी ये खेत की उपजाऊ मिट्टी भी बच जाएगी। नहीं तो आप ये मिट्टी यहां से लेके ही जा रहे हैं ना, लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलता हूं। हाँ, वो मुझे लगा कि छाया तौलिया लेकर खड़ी है। खुद ही छाया को हॉस्टल छोड़ के आया और खुद ही भूल गया। हाँ माँ, वो मैं भूल गया था। अब से छाया छाया चिल्लाना छोड़ दे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। पता नहीं
विधाता भी कोनो माया रचाए हुए हैं। ऐसे मोह के बंधन में सारी दुनिया को एक दूसरे से बांध के रख दिए हैं। देखो ना, जब तक छाया घर में थी पूरा दिन घर में उधम मचाया रहती थी, कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में, कभी भाइयों के पीछे तो कभी मेरे पीछे। अरे मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी लड़की। लेकिन आज वो चली कहाँ गई, पूरा घर में सूना कर गई। बहू, जैसे लगता है अभी अम्मा कह के यहाँ से भागती हुई आएगी और सूरज से बिना मतलब लड़ पड़ेगी। और धीरज को देखती है ना, एकदम नादान और मासूम हो जाती है लड़की। बेटियों के जाने के बाद ऐसा ही एहसास होता है। जब तक रहती है सारे रिश्तों को जोड़कर रखती है, और चले जाने के बाद उन सारे रिश्तों को अपने मुंह में बेबस कर देती हैं। सही बात है बहुरिया, तुम भी तो अपने माँ बाबूजी का घर छोड़कर आई थी ना। कहाँ गुजरा होगा बेचारे पे। बेटा, तुमको भी अपने मायके की याद आती होगी ना। लेकिन क्या करे, दुनिया की रीत है बेटा, हर लड़की को एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। देखो ना, मैं भी तो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई थी यहाँ पर भी आके। आज खुद की लड़की से दूर हुई तब पता चला, तब माँ बाप की पीड़ा का एहसास हुआ। अरे माँ, छाया दूर थोड़ी ना गई है, हॉस्टल गई है पढ़ने के लिए। जब आपका मन करे मिलने के लिए तब बुलवा लीजिएगा। सही कह रहे हो बहुरिया, पता नहीं लोग बहुरिया को पराया क्यों समझे हैं। अरे वो भी तो बेचारी अपने माँ बाप का घर छोड़कर आती है ससुराल को पूरी तरह से अपना घर बनाने के लिए, है ना। और देखो ना, मैं भी तो जब भी मन करता है तभी कछु ना कछु बोल देती हूँ तुमको। माँ, हमें आपकी बात का कभी बुरा नहीं लगता, और आप जो भी कहती हैं वो प्यार और अपनेपन से कहती हैं। छाया, करना छड़ी बंदर की तरह, भूख लगी है, खाना लगा दे। जा, तेरा पति आ गया, खाना लगा दे। अब देख क्या रहा है, बैठना टेबल पे, खाना लग रहा है। हाँ माँ, बैठता हूँ। हाँ, वो मुझे लगा कि छाया तौलिया लेकर खड़ी है। खुद ही छाया को हॉस्टल छोड़ के आया और खुद ही भूल गया। हाँ माँ, वो मैं भूल गया था। अब से छाया छाया चिल्लाना छोड़ दे, और हम भी तेरे लिए कुछ नहीं करने वाले। अब जो भी काम बताना है ना, अपनी बहुरिया को बता। अरे तनिक हमको भी आराम दे दी ये उम्र में बेटा। अब कोनो छोटा बच्चा तो रह नहीं गया ना तू, जो तेरे पीछे पीछे भागेंगे। तो कैसे बैठा हुआ है, खांची में तो सुआ ऐसे घोंप रहा है जिसे पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मनी है। इससे बात करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता क्या करें। हम अगर इसके पास जाएंगे तो कहेगा कि कोनो कामे से आया है, हमको गरज है, और जिंदगी भर ढिंढोरा पीटता रहेगा कि
हमने ये कर दिया वो कर दिया। इससे अच्छा है कि खेत से ही माटी काट लेते। इतना घाम में माटी लाएगा कौन? बारिश में जो हमारे द्वार की मिट्टी कट करके तुम्हारे तालाब में चला गया है, उसको हम साफ कर देते हैं। इससे तुम्हारा तालाब भी साफ हो जाएगा और उस माटी से हम अपना द्वार भी भर लेंगे। तो ये ना बोलो कि तुमको फ्री फोकट का मट्टी चाहिए अपना द्वार भरने के लिए ना। अरे इसमें तुम्हारा भी तो फायदा है ना रामलाल। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। किसके रोके रुका है सवेरा। चलो चलते हैं, देखते हैं। ज्यादा मुंह बोला बोला ना तो मुंह पर जवाब देकर चले आए। चलते हैं। अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमें द्वार पर आने का? अरे तुम्हारे द्वार पे का हीरा मोती जड़ा है जो कोई आ नहीं सकता है। देखो ज्यादा फालतू बात मत करो, सीधा सीधा मुद्दा पे आके बताओ कि तुम आए कहाँ हो। अरे देश आजाद है, हम आजाद हैं, हम अपनी आजादी से कहीं भी जा सकते हैं, तो फिर रोक टोक काहे का है? दोनों रोक टोक की, लेकिन तुम्हारा जो इरादा है ना खुद पूरा फाती। तो अब तुम बताओ कि तुम किस इरादे से यहाँ आए? ए रामलाल भाई, का हम जिंदगी भर ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे का? इसका इरादा भांपना पड़ेगा कि आखिर इसकी इरादा मन में चल का रहा है। ए रामलाल भाई, हम लोग एक गांव में रहते हैं, हम लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। अभी देख लो, ये जो तुम्हारा तालाब जो है ये सूखा पड़ा है, माटी भर गया है, और वो हमरे द्वार से माटी कट के तुम्हारे तालाब में आ जाता है। तो काहे आने दिया अपने द्वार का कटा हुआ माटी को हमरे तालाब में? कहा बात करते हो रामलाल, इसको कोई रोक सकता है का? रोक सकता है? अरे भाई, बारिश में जो हमारे द्वार की मिट्टी कट करके तुम्हारे तालाब में चला गया है, उसको हम साफ कर देते हैं। इससे तुम्हारा तालाब भी साफ हो जाएगा और उस माटी से हम अपना द्वार भी भर लेंगे। तो ये ना बोलो कि तुमको फ्री फोकट का मट्टी चाहिए अपना द्वार भरने के लिए ना। अरे इसमें तुम्हारा भी तो फायदा है ना रामलाल, इससे तुम्हारा तालाब भी साफ हो जाएगा और गहरा भी हो जाएगा। खबरदार, खबरदार जो तुम हमारे तालाब की तरफ आंख उठा करके देखा तो, समझा? हमारा तालाब सूख जाए चाहे डूब जाए, अगर तू हमारे तालाब में माटी लेने के लिए गया ना तो अरे हम पहले ही कहे थे हम कि आदमी मानने वाला नहीं है, लेकिन कोई हमारे बात को सुनता ही नहीं है। समझ में नहीं आता क्या समझ रहा है क्या नहीं। महान बन रहे हैं आप, हम इधर से उधर करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। क्या हुआ मंगरू भाई, काहे इतना लाल पियर हो रहे हैं? अरे देखो, अगर तुम झगड़ने आए हो ना तो यही तुमको धर कर पक्का कर देंगे, समझा कि नहीं? अरे चाचा आप शांत रहिए जरा। अरे देखो ना संतोष बेटा, कैसे ही झगड़ा करने के उतार हुआ है आदमी। अरे हम तो धीरज बाबू के कहने पर हम इसके पास आए थे बात करने के लिए, लेकिन ये है कि बातें मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम इतने सालों से ये तालाब सूखा पड़ा हुआ है, हमने कहा माटी निकाल देते हैं तालाब में से, इसका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। बात तो सही है रामलाल भाई, हींग लगाना फिटकरी, बिना कुछ किए हुए आपका तालाब साफ हो जाएगा। अरे तालाब गहरा करने के चक्कर में आप लोग इसकी मंशा को नहीं समझ रहे हैं। बहुत चालाक है मगर हुआ, इस तालाब का मिट्टी निकाल करके अपना द्वार को भरना चाहता है। अरे माटी भी तो हमरे द्वार से कट करके तुम्हारे तालाब में आया है? अब बात करता है। अरे आप मिट्टी के लिए लड़ लीजिए आप लोग एक दूसरे से बच्चे की तरह। और रामलाल चाचा आपको मिट्टी क्यों दे मंगरू चाचा? हाँ, आप चाहते तो मृदा अपरदन को रोक सकते थे ना। शिवा भैया, शिक्षा ग्रहण करने का ना उम्र नहीं होता। इंसान जब चाहे अपने शिक्षा का शुरुआत कर सकता है। अब आप ही को देख लीजिए शिवा भैया,
अब जैसे आपको ज्ञान हुआ है और आप अपनी सारी बुराइयों को छोड़ के और सेवा और परोपकार कर रहे हैं, वैसे ही इन भोले भाले गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का के तू अपने जैसा बनाना चाहती है कि तुम इन लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा कर सके। तू इस चाल में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। तेरे हर काम को नाकाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।